हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आपको पूरा सपोर्ट मटेरियल पूरा अच्छे से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम लेंगे। ये पूरा सीरीज रहेगा। अब हम यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल जरूर करिए स्टूडेंट्स। इस बार एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आए थे जो स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा नहीं था तो उनको प्रॉब्लम हुआ था। तो अभी हम बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, सारी एक्सरसाइज कवर करेंगे सपोर्ट मटेरियल से। तो पहला यूनिट जैसे आपको पता है तो उसमें अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो मॉड्यूलों के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज हम उसी को कवर करेंगे लेक्चर में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बाकी इसमें जो डिलीटेड पोर्शन है वो भी हम आपको बता देते हैं। हमारे पास अरिथमेटिक फंक्शंस जो है वो डिलीटेड है, करेक्ट। एक हमारे पास इसमें से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिलीटेड है, राइट। हमारे पास पार्टनरशिप डिलीटेड है, हमारे पास एलिगेशन मिक्सचर है, मॉड्यूलो है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है, देन वी हैव पाइप्स एंड सिस्टम्स, देन वी हैव रेसेस एंड गेम्स। पार्टनरशिप का कोई भी टॉपिक नहीं है, ये भी आप डिलीट कर सकते हैं। सो ये सब हमारे डिलीटेड है। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ है, तो इतना हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलो से। सो अभी हमारे सपोर्ट मटेरियल में ये कॉन्सेप्ट मैप दिया गया है जो हमें पूरा टेबल बताता है क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो नंबर थ्योरी पहला टॉपिक है जिसमें हम मॉड्यूलो अरिथमेटिक, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो और सिंपल अरिथमेटिक फंक्शंस पढ़ेंगे और सिंपल अरिथमेटिक फंक्शंस डिलीटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम नंबर थ्योरी कवर करेंगे थियोरेटिकली और उसकी एक्सरसाइज फिर हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम। सो नाउ इंट्रोडक्शन में दे हैव गिवन अस कि नंबर थ्योरी में क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं। सो इसमें हम लेट अस रिकॉल हाउ वी क्लासिफाई द नंबर। या तो ऑड होता है या इवन होता है बट नॉट बोथ। सो कंसिडर अ सेट ऑफ 10 consecutive positive integers and classify them as even or odd। तो जब हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे तो टू सेट्स बनाएंगे हम, या तो इवन नंबर्स का या फिर ऑड नंबर्स का। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमें क्या चेक करना होगा कि डिविजिबल बाई 2 कौन सा है। तो जो डिविजिबल बाई 2 होगा वो इवन में आएगा, जो नहीं होगा डिविजिबल वो ऑड में आ जाएगा। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, रिमाइंडर। तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब वो इवन नंबर है, और अगर रिमाइंडर नॉन ज़ीरो आएगा तो इसका मतलब वो ऑड नंबर हो जाएगा। तो जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर बहुत कुछ बता रहा है, राइट। सो यस, वी आर ओनली डीलिंग विद रिमाइंडर्स ऑन द बेसिस टू क्लासिफाई द नंबर्स एज इवन और ऑड। तो थोड़ा सा और समझते हैं। सपोज टुडे वेंसडे है, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 68 डेज। ठीक है, तो अगर हम इसको समझें तो अगर हम एक वीक में कितने डेज, वेंसडे कितने दिन के बाद रिपीट होगा, 7 डेज हो गया। तो 68 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास 63 क्वेश्चन टर्म आ जाता है एंड 5 इज द रिमाइंडर आ जाता है, करेक्ट। और क्वेश्चन आ जाएगा 9 हमारे पास। ठीक है, 63 लेंगे तो रिमाइंडर इज 5। सो रिमाइंडर अगर 5 है तो हमारे पास टोटल 9 वीक्स होते हैं और 5 डेज होते हैं। तो 9 वीक्स और 5 डेज, 9 वीक्स का मतलब 9 वीक्स के बाद हम वेंसडे पे आ जाएंगे। नाउ काउंट 5 डेज मोर, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। तो 5 डेज के बाद कौन सा डे आएगा, मंडे। सो 68 डेज के बाद कौन सा डे हो जाएगा, मंडे। सो रिमाइंडर बहुत जगह यूज होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिमाइंडर से आप बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बाद में उसका एप्लीकेशन। सो मॉड्यूलो अरिथमेटिक हमारे पास है। सो मॉड्यूलो अरिथमेटिक पूरा डिवीजन एल्गोरिथम पे वर्क करता है स्टूडेंट्स, करेक्ट। सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा है। सो नाउ हियर विच वी डील्स विद रिमाइंडर्स, तो इसलिए उसको मॉड्यूलो अरिथमेटिक बोलते हैं। अदरवाइज डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सो x इज इक्वल टू p इंटू क्यू प्लस आर। x क्या है, डिविडेंड, y क्या है, डिवाइजर, करेक्ट, डिविडेंड, और ये है हमारे पास डिवाइजर, और r है रिमाइंडर। क्वेश्चन से हम काम नहीं कर रहे हैं अभी, इसलिए उसको आप छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। सिर्फ हम रिमाइंडर पे ज़्यादा फोकस करेंगे और डिविडेंड और डिवाइजर आप सबको क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है। सो देयर आर डिफरेंट ऑपरेटर्स दैट वी यूज। तो अगर हमारे पास दो इंटीजर्स हैं x और y, और x बड़ा है, मतलब x आप डिविडेंड कंसिडर कर लीजिए और y को हम डिवाइजर ले लेते हैं स्मॉल नंबर से, करेक्ट। बड़ा नंबर x है, छोटा नंबर y है, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू वाई इंटू क्यू प्लस आर अकॉर्डिंग टू डिविजन एल्गोरिथम, और r का वैल्यू किसके बीच में होगा, 0 और y के बीच में। कभी भी y से बड़ा नहीं हो सकता, यह आप सबको पता है, करेक्ट। सो नाउ इसको आप कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन को, x mod y इज इक्वल टू r। x इज योर डिवाइजर, डिविडेंड रिमेंबर, y इज योर डिवाइजर। सो रिमाइंडर
will be written as x mod y. इसका मतलब मॉड्यूलो gives the remainder x when x is divided by y. तो r रिमाइंडर आएगा जब x y से डिवाइड होगा. सो 29 mod 3, अगर आप 29 को डिवाइड करते हैं 3 से तो क्या मिलता है आपको? रिमाइंडर 2. सो 29 mod 3 को हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 2. क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन को यूज नहीं करना है. नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल. 12 hour display will clock 13 o'clock in the afternoon is displayed as 1. So 13 is 12 into 1 plus 1. मतलब आप 12 सब्ट्रैक्ट किया तो आपको 1 मिल गया. राइट. सो नाउ बेसिकली इन सच केसेस डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स आर हैंड गोज अराउंड, कितने देर के बाद आएगा. करेक्ट. 4 राउंड लिए, 5 राउंड लिए, बट जैसे ही वो राउंड खत्म होता है उसके बाद अगर आप काउंट करेंगे सो इट विल स्टार्ट विद दैट. So modulo operator is a mathematical operator which gives the value of remainder when a positive integer x is divided by another positive integer y. Clear to this? So modulo operator में we are considering the remainders. But is it true that always positive numbers ही होने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है. Negatives भी हो सकते हैं. So let us try to understand. X, Y and Q can be positive, negative or even zero. Whereas R can be only non-negative. Now ये बहुत important है. ये MCQs में बहुत help करता है. So let's understand the condition with the help of examples. X और Y हम 68 modulo 12 निकाल रहे हैं. 68 modulo 12 का मतलब आप 68 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 12 से. सो हमारे पास 12 5 जा 60 होता है तो रिमाइंडर क्या हो गया? 8. तो हमारे पास 8 आ गया रिमाइंडर. नाउ माइनस 68 मतलब x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव. x अगर नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे? दैट इज इंपॉर्टेंट. तो हमारा रिमाइंडर आएगा 4. नाउ व्हाट इज द रीजन? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज होते हैं. तो माइनस 68 से छोटा नंबर क्या होगा? टेल मी दैट आई शुड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट. तो फिर मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा? सो माइनस 68 से नियरर क्या है? 60 या क्या 672? कौन सा छोटा है? माइनस 72 छोटा है. करेक्ट. सो नाउ इफ आई हैव टू गो फॉर दिस, सो ये हमारे पास 68 है. अब नीचे हम क्या लिखेंगे? माइनस 74 प्लस. तो क्या आ गया रिमाइंडर? 4. सो माइनस 68 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि आपको नंबर मिल जाए डिविजिबल बाई 12 एंड इट शुड बी लेस देन 68. माइनस 68 से छोटा नंबर होना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसलिए रिमाइंडर है 4. अब x और y में से y इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0. इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप ऐसे ट्रीट करेंगे इन केसेस में अगर आपका डिविडेंड निगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है और डिवाइजर निगेटिव है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिलेशन पे. सो इट इज़ लाइक 68 डिवाइडेड बाई 12 ओनली. सो रिमाइंडर विल बी 8. अगर दोनों निगेटिव हैं तो अगेन इट विल मैटर. नाउ द रिमाइंडर विल बी 4. तो किसके साइन से फ़र्क पड़ रहा है? डिविडेंड के साइन से फर्क पड़ रहा है. करेक्ट. क्योंकि वो नेगेटिव नंबर अगर बना देगा सो इट विल लीड टू द रिवर्स डायरेक्शन के नंबर्स पे. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए. सो माइनस 68 है तो उससे छोटा नंबर माइनस 72 है. सो यू विल हैव टू गो फॉर द रिमाइंडर 4. करेक्ट. सो ऐसे ही जहां भी माइनस 68 दैट इज द डिविडेंड इज नेगेटिव तो आप रिवर्स डायरेक्शन में काउंट करेंगे, अदरवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में. करेक्ट. नाउ ये थोड़े से इलस्ट्रेशंस थे. सो व्हेन x इज इक्वल टू y देन x mod y इज 0. अगर दोनों सेम नंबर्स है तो 3 mod 3 इज 0. व्हेन x इज लेस देन y ऐसे 3 इज डिवाइडेड बाय 7. करेक्ट. सो रिमाइंडर विल बी 3. यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है? 7 इज डिवाइडेड बाई 13. सो रिमाइंडर इज 7. तो अगर डिविडेंड छोटा है डिवाइजर से तो ऑलवेज द रिमाइंडर इज द सेम नंबर. नाउ लेट्स डू दिस एग्जांपल्स. तो 21 mod 8 क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर? 5 क्योंकि 16 हमारा होगा नंबर. करेक्ट. बाद में आंसर चेक करते हैं. 18 mod 18 0. माइनस 31 mod 7 क्या होना चाहिए? नाउ इट इज नेगेटिव. माइनस 31 से छोटा नंबर क्या है? जस्ट गो फॉर दैट. माइनस 35. वेरी गुड. सो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस 31 टू गेट माइनस 35? 4. Very good. 7 mod 12. It should be 7. Now let's check these answers. 5 4 0 7. 4 का क्लियर हो गया सबको. माइनस 31 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दैट यू गेट माइनस 35? सो x का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा?
what will be the value? 4. सिंपल सा लॉजिक है. ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेटर, एक एक करके हम प्रॉपर्टीज को समझेंगे. नाउ इफ द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीज बाय अ मल्टीपल ऑफ y, then x mod y is equal to x plus ky mod y. Now what does it mean? Now x is 7 and y is 3. तो हमें ये वेरीफाई करना है कि k is equal to 6 के लिए भी ये ट्रू है. Now here x is 7 and y is 3. So 7 mod 3 अगर कोई आपसे बोलेगा, what will be the answer? 1. Correct? This will be the answer for that. Now x plus ky. अभी ky का मतलब क्या है कि y is already 3. Correct? So suppose 7 plus, now k का वैल्यू कितना दिया गया क्वेश्चन में? 6. Correct? Now 7 plus 6 3s are 18. 18 plus 7, 25. Now 25 mod 3 is also 1. Correct? So that is what they are saying. कि x mod y का भी सेम रिमाइंडर होता है जो x plus ky का होता है, बिकॉज ky is already a multiple of y. करेक्ट? तो आप x में अगर मल्टीपल ऑफ y को ही ऐड कर रहे हैं, इट विल मेक नो डिफरेंस टू योर रिमाइंडर. Okay, now let's do the next example. Now this is an illustration, so you have to fill up the table. Let's fill the table. 18 mod 5 is 3. That is what you all know. Correct? क्योंकि 15 divisible होगा. Now अब आपने ky मतलब k 4 है तो 20, k 7 है 35, 8 है so that will be 40. Strongly written here. फिर से 10, फिर 20 आ जाएगा, right? Minus 20. This is how it goes because k is the given number and y is going on 5. Now x is 18. 18 plus 20 कितना होता है? 38. 35 plus 18 53. 40 plus 18 58. Minus 10 plus 18 8. Minus 20 plus 18 60 plus 18. This is how it goes. Now we have to find the mod. According to the theorem that or the property that we had, right? Both the remainders should be same. तो x mod y क्या था? 3. Let's check it out. Is it coming 3 in all the cases? 38 को डिवाइड करिए 5 से, क्या रिमाइंडर आएगा? 3. 53 से 3, 58 से भी 3, 8 से 3, माइनस 2 से व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 3. करेक्ट? 78 से व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 3. तो यस, दिस इज करेक्ट. द रिमाइंडर इन ईच केस इज 3. So that's the first property. X mod y is equal to x plus ky mod y. Now next, if a plus b mod c है तो it will be equal to a mod c plus b mod c. So two numbers, three numbers, four numbers. It not only for two numbers, कितने भी numbers addition में हो, and if you are taking the mod with the same number c, then सबके इंडिविजुअल रिमाइंडर्स को आप ऐड करिए और फिर से उसका मॉड आप निकाल सकते हैं गिवन नंबर के साथ. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ देखिए 14 प्लस 8 मॉड 5. 5 का निकालिए 14 के साथ इंडिविजुअल, क्या रिमाइंडर आएगा? 4. करेक्ट? ओके. 8 का निकालिए 3. 4 प्लस 3 कितना होता है? 7. अब 7 का मॉड निकालिए 5 के साथ, कितना हो गया आंसर? 2. सो दैट शुड बी द फाइनल आंसर. 7 mod 5 is 2. तो पहले आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए, फिर राइट साइड को सॉल्व करिए एंड देन यू कैन वेरीफाई इट. ये वेरिफिकेशन के लिए है. एग्जाम में यू कैन यूज इट डायरेक्टली. ओके, नाउ लेट्स डू दिस टेबल. नाउ हमारे पास a प्लस बी मॉड c निकालना है. ओके, नाउ c इज दिस इज a एंड दिस इज b. नाउ 17 mod 4 कितना होता है? 1. 25 mod 4 कितना होता है? 1. 1 प्लस 1 2, सो इसलिए हमारा आंसर 2 है. और डायरेक्टली अगर हमने ऐड करके निकाला तो 42 mod 4 इज ऑल्सो 2, सो इट्स वेरीफाइड. नाउ लेट्स वेरीफाई दिस. 84 प्लस 37, पहले हम दोनों को ऐड कर लेते हैं. व्हाट वी विल गेट? 1 2 1. नाउ लेट्स डिवाइड इट बाय 9. 1 2 1 को आप 9 से डिवाइड करिए. सो व्हाट विल यू गेट? 31. 31 को करिए. So you are getting 4 as the remainder, right? So 121 mod 4 mod 9 is 4. How much? 4. Now let's do it individually. 84 का 9 के साथ करिए mod 3. 37 का करिए 1. और 3 plus 1 कितना होता है? 4. So that is 4 because 4 is less than 9. So that will be the remainder. So it's verified. 39 plus 34 कितना होता है? 73. Okay. Now
73 mod 17 निकालना है हमको। कितना निकालना है? 73 mod 17। तो कितना आएगा हमें आंसर? 70 फोर जार कितना होता है हमारे पास? 68। सो रिमाइंडर इज 5। नाउ लेट्स डू इट इंडिविजुअली। 39 को आप 17 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा रिमाइंडर? 5। 34 को 17 से करिए तो 0। 5 प्लस 0 कितना होता है? 5। सो दैट इज वेरीफाइड अगेन। लेफ्ट और राइट दोनों सेम है। नाउ 171 प्लस 245, हाउ मच विल इट बी? 6, 11 and 4. Now let's divide it by 3. So 416 mod 3 हमें निकालना है, करेक्ट? So let's do it. 416 mod 3 कितना आएगा? So we get the remainder as 11, then 9, 26. So we get the remainder as 2. Now let's verify. 171 को 3 से करिए तो क्या रिमाइंडर आएगा आपके पास? 0. 245 को आप 3 से करेंगे तो 2, और 0 प्लस 2 इज 2. सो इट इज अगेन वेरीफाइड. सो दिस इज हाउ यू गो फॉर इट. इंडिविजुअल नंबर्स को एडिशन में है, चाहे 4 नंबर हो चाहे 5 नंबर हो, दिस मॉड्यूलो विल बी अप्लाइड फॉर द इंडिविजुअल नंबर्स एंड फॉर एडिशन. तो एग्जाम में अगर लार्ज नंबर्स आते हैं, दे आर 4-5 नंबर्स, नो नीड टू ऐड ऑल, जस्ट डू द इंडिविजुअल डिवीजन, गेट देयर मॉड्स, एंड देन रिमाइंडर्स को आप ऐड करके फिर से डिवाइड करिए नंबर से, एंड देन अगेन कीप ऑन डूइंग इट. Now, same holds for the subtraction also, same property. And same property holds for multiplication also. So, a minus b mod c is a mod c minus b mod c, correct? Now, 37 plus, minus 25 कितना होता है? 12 mod 4 is 0. Now, 37 को अगर आपने 4 से किया तो 1 आएगा रिमाइंडर, 25 को किया तो 1, so 1 minus 1 is 0. This is how it goes on. Now, let's do the third one. 39 को 5 से किया तो कितना आता है हमारे पास? 39 minus 34, that is 5 mod 17. कितना आंसर हो जाएगा? 5, because 5 is less than 17. Now let's do it individually. 39 को 7 से किया तो 5, 34 को किया तो 0, दोनों का सब्ट्रैक्शन इज 5, सो इट्स वेरीफाइड. 245 minus 171, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आता है? 470, right? 74 we get. Now 74 divided by 3, what's the remainder? 74 mod 3. So what will you get? 2 as the remainder. Now let's do it individually. 245 को अगर आपने 3 से किया, what will be the remainder? 2. 171 को 3 से किया तो 0. So 2 minus 0 is 2. So 2 is verified. So it holds for subtraction also. Same way, let's go for the multiplication. A cross B अगर है तो A mod C cross B mod C, उनका mod लेना है. Now 17 into 25, 425 here we get. 425 mod 4 is 1. And if we do the individuals for the 17 and 25, we get 1, 1. So 1 into 1 is again 1. So this is how we get it. Now let's do it for 84 into 37. Now let's find it out first. 84 into 37. So 84 into 37 is how much? 3108. Let's divide it by 9. करेक्ट. 3108 को 9 से डिवाइड करिए. सो व्हाट विल बी योर रिमाइंडर? 31, देन 40 वी गेट, देन 48 वी गेट. सो वी गेट हियर 3 एज द रिमाइंडर. ओके. सो नाउ ए मॉड सी निकालना है. 84 को 9 से डिवाइड किया तो 3, 37 को 9 से डिवाइड किया तो 1, 3 1s are 3, और 3 को 9 से डिवाइड किया तो अगेन 1, 3. सो दैट्स योर वेरिफिकेशन. नाउ 39 इंटू 34 करना है हमें, राइट? सो 39 को पहले हम 39 इंटू 34 को करते हैं अभी. सो 39 इंटू 34, लेट्स डू इट. 1326 को हम मॉड 17 ले रहे हैं, करेक्ट? नाउ लेट्स डू इट. सो व्हाट विल यू गेट? You will get the remainder as 0. It's fully divisible. Okay, now let's do it. 39 को 17 से किया तो 5, 34 को 17 से किया तो 0, और 5 into 0 is also 0, right? So this is what you get. Now 171, it's a big number now. So 171 into 245. Let's multiply the two numbers. So we get 41895. Now let's divide it by 3 and check what is the remainder. 4
को किया पहले, फिर 11 को किया हमने, एंड देन वी गेट 28, देन 18 एंड देन 0. लेट्स डू इट. 171 को अगर हमने किया तो वी गेट 0, 245 को किया तो 2 एंड दिस गिव्स यू 0. सो दैट इज हाउ वी वेरीफाई. So this holds for multiplication. Addition, subtraction, multiplication सबके लिए verified है. That is important. Now let's move on. Now verify this. So 14 into 8 is how much? 112 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया so we get the remainder 2. 14 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया then we get the remainder 4. 8 को किया तो 3. 4 into 3 कितना होता है? 12. और 12 को अगर हमने फिर से डिवाइड किया 5 से then what is the remainder? 2. So that is verified. अब आते हैं हम क्वेश्चंस which we get in exam, right? और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी. Now 127 into 137 into 23 into 50, oh बाप रे इतने सारे numbers हैं, 6 numbers we have. Are we going to multiply them? It will take lot of time. They will hardly give you for 2 marks. तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको पूरे नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ इंडिविजुअल नंबर्स को 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है. So 127 divided by 7, 1 is the remainder. 137 divided by 7, 4 is the remainder. 23 divided by 7, 2 is the remainder. 50 divided by 7, 1 is the remainder. 235 divided by 7, 4 is the remainder. 15 divided by 7, 1. Now multiply all these remainders. 1 into 4 into 2 into 1 into 4 into 1. बहुत ईजी हो गया अभी मल्टीप्लाई करना. 4 2 जार 8, 8 4 जार 32. अब 32 को आप 7 से डिवाइड कर दीजिए and tell me what will be your remainder 4. So that will be your answer. So this is a small trick or the small tip for MCQs for competitive exams also and for board exams also. So this is how do we use these questions. Now let's go for addition modulo. Now this is important students. ये सारे denotions दूसरी टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलते हैं, तो अगर एग्जाम में आता है बोर्ड एग्जाम में, इट इज़ फ्रॉम योर सपोर्ट मटेरियल्स इशूड बाय CBSE. तो ये एडिशन मॉड्यूलो का सिंबल है. A प्लस बी मॉड M, इसका मतलब ये है. तो दो नंबर्स को ऐड करना है और उसका मॉड्यूलो M के साथ निकालना है. दिस इज व्हाट दिस सिंबल डिनोट्स. ओके, सो इट इज रिटन रेड एस एडिशन मॉड्यूलो M टू A प्लस B. सो चलिए इसको करते हैं. सो एडिशन मॉड्यूलो 8 इफ A एंड B आर 3 एंड 11. तो पहले हम 11 और 3 को ऐड करेंगे, 14 आएगा, और उसके साथ उसका मॉड्यूलो निकालना है हमें 8 के साथ. सो व्हाट शुड बी योर आंसर? 6. लेट्स चेक, हमारा आंसर भी 6 है, उनका आंसर. सो डिनोशन पे याद रखिए, दिस इज फॉर एडिशन मॉड्यूलो. सेम वे वी विल डू द सेकेंड पार्ट ऑल्सो. 15 प्लस 6 कितना होता है? 21, और 25 के साथ हमें मॉड्यूलो निकालना है. सो इट विल रिमेन द सेम बिकॉज 21 इज लेस देन 25, राइट? सो दैट इज वाई इट विल रिमेन द सेम. नाउ द थर्ड वन, 17 एंड 13, दोनों का एडिशन है 30, और 30 विथ 30 गिव्स यू द रिमाइंडर 0. सो दैट इज व्हाट वी हैव हियर. डिनोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. 17 प्लस और नीचे 30 लिखा है ऊपर, so this is addition modulo. Correct? Now let's move on to the next. Same way we have subtraction modulo. This is again only in the support material, so please read it carefully. A minus B mod M पढ़ते हैं उसको हम, subtraction modulo M to A minus B. तो दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करके फिर उसका सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलो निकालना है M के साथ. 11 माइनस 3 कितना होता है? 8. सो हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से, सो व्हाट शुड बी आवर आंसर? 0. सो दैट इज व्हाट वी हैव. एंड हाउ इज इट रिटन? 11 माइनस किसके साथ? 8 के साथ 3. सो सब्ट्रैक्ट दीज टू एंड फाइंड द डिवीजन विद 8, फिर रिमाइंडर आ जाएगा. So this is how we go on with this. Same way we go for the second part. 15 minus 6 is 9, and 9 is less than 25. So that will be your final answer. Now here 17 minus 13 is 4, and 4 divided by 3 gives you the remainder 1. Then 11 और 43, 11 minus 43 आप करेंगे which will be minus 32, और उसको हमें किससे डिवाइड करना है? 7 के साथ. ना छोटे नंबर पे जाइए, नेगेटिव है, सो किस पे आएंगे आप? छोटे नंबर पे. -32 से छोटा नंबर क्या है? -35. वेरी गुड. सो 3 विल बी योर रिमाइंडर. सो दिस इज हाउ डू वी टेक दीज सिंबल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट. मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, दिस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन. रिमेंबर दीज सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ए और बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका मॉड्यूलो हमें निकालना है M के साथ.
So 3 into 11, 33. 33 divided by 8. What's your remainder? 1. So that will be your answer. Same way we go for the next. 5 into 3, 15. 15 modulo 25. What will be it? 15, because 15 is less than 25. So this was all about the modulo. Now application कहाँ पे हम उसको use करते हैं? तो it's a very simple full scoring होता है. Right, now let's go for the application. Application जैसे अभी हमने कैलेंडर करना है, क्लॉक करना है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है इसका. सो कंप्यूटर साइंस में भी उसका एप्लीकेशन है, बिट वाइज ऑपरेशंस में है, मॉड्यूलो ऑपरेशंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होता है. कैलेंडर जैसे मैंने आपको बोला कि 2000 डेज के बाद कौन सा डे आएगा, सो जस्ट डिवाइडेड अकॉर्डिंगली. टाइम के लिए यूज़ होता है. क्लॉक में 340 आवर्स के बाद क्या बजेगा टाइम. सो दिस इज हाउ डू वी गो फॉर द एप्लीकेशंस. एएम पीएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लॉक के लिए. राइट, सो क्लॉक अरिथमेटिक के लिए बहुत पावरफुली ये काम करता है, क्योंकि सब साइक्लिक ऑर्डर, जो भी चीज़ साइक्लिक ऑर्डर में हो रही है वहाँ पे मॉड्यूलर अरिथमेटिक वर्क्स. Okay, now let's take the examples for this. What time will be there after 12:50 hours? अभी 9 PM हुआ है. यहाँ पे 24 आवर क्लॉक वर्क्स बेटर, क्योंकि 24 आवर्स के बाद आप सीधे 9 PM पे आओगे. अगर आप 12 से लोगे स्टूडेंट्स तो AM और PM का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सो नाउ 1250 को आपको डिवाइड करना है किससे? 24 से. पहले 5 से कर लेते हैं, अभी 2 से कर लेते हैं. सो 2 इज द रिमाइंडर. मतलब आप 52 टाइम्स हमने पूरा साइकिल कर लिया. 9 PM 9 PM 9 PM 9 PM 9 to 9 9 to 9 आप कर रहे हैं. 2 आवर्स और एक्स्ट्रा है. एक्स्ट्रा मतलब 9 में 2 विल बी एडेड. सो 9 प्लस 2 कितना हो गया? 11 PM इट विल बी देयर आफ्टर 12:50 आवर्स. सो इट्स सो ईजी, बहुत ईजी है ये. आप लोग एक बार करिए, यू विल फील इंटरेस्टिंग, यू विल फील लाइक डूइंग डिफरेंट क्वेश्चंस. हमने इसके बहुत सारे लेक्चर्स डाले हैं डिफरेंट बुक से, ML अग्रवाल से, RD शर्मा से. प्लीज ट्राई टू डू इट. ओके, सो आप फिर फुल स्कोर करेंगे एग्जाम में. नाउ टेक टू पॉजिटिव इंटीजर्स एंड डिवाइड देम बाय 5. ओके, 262 को डिवाइड किया हमने, 137 को डिवाइड किया. अब उनके सब्ट्रैक्शंस को भी कर लेते हैं. नाउ 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 5. तो अभी इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो नंबर्स हैं ए एंड बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू द रिमाइंडर, और हमने उनको किसके साथ निकाला है? एस माइनस टी के साथ, जो आएगा आंसर. दैट इज इम्पॉर्टेंट. नाउ व्हाट डज इट मीन? अगर आपने अभी दोनों को 5 के साथ निकाला था, राइट, तो सी 262 माइनस 137 कितना होता है? 125. और 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 5. Correct? So this is what we have. So now let's go for this. So A congruence, A mod M is equal to B mod M, which can be represented as this. अब इससे हमारे पास एक टर्म आएगा कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो. अब इसका क्या मीनिंग है थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं. चलिए, अगर A माइनस बी इज डिविजिबल बाय M, तो A mod M इज इक्वल टू B mod M. मतलब अभी हमने ऊपर देखिए क्या किया था, 262 को भी हमने डिवाइड किया 5 से, 137 को भी डिवाइड किया, तो दोनों में रिमाइंडर क्या था? सेम. करेक्ट, 2 रिमाइंडर था दोनों में. ओके, नाउ 2 अगर रिमाइंडर था हमारे पास, करेक्ट, सेम रिमाइंडर था, और उनका सब्ट्रैक्शन जब हमने किया तो हमारे पास आया 125 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि अगर a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, ओके, इज डिविजिबल बाई m, तो a भी का जो रिमाइंडर आएगा m के साथ और b का जो रिमाइंडर आएगा m के साथ, दोनों सेम आएगा. 3 lines, 3 horizontal lines, that's a symbol for congruence modulo. Okay, so you have to verify a congruence b modulo m. अब इसका क्या मतलब है? 41 और 21 modulo 5. 41 का पहले मॉड निकाल लेते हैं 5 से, कितना आएगा आंसर? 1. 21 का भी निकाल, दोनों से सेम आ रहा है. इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा 20, दैट इज divisible by 5, and that's true. It gives you remainder 0. So is it verified? Yes. So that is what we have here. तो इंडिविजुअल्स नंबर्स अगर सेम रिमाइंडर दे रहे हैं किसी के साथ, तो उनका जो सब्ट्रैक्शन है दैट विल बी डिविजिबल बाय द नंबर, एंड दिस इज नोन एज कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो. ऐसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं ना, सिमिलर, तो दो नंबर्स कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में लिखे जाते हैं अगर दे गिव यू द सेम रिमाइंडर विद द सेम नंबर ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय सेम नंबर. सो दिस इज इंपॉर्टेंट.
तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो के लिए, प्रॉपर्टी को फिर हम प्रूव करेंगे। ओके, सो नाउ 31 और -21 कितना होता है 10 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। और 31 को इंडिविजुअल अगर हमने 5 से किया डिवाइड और 21 को भी इंडिविजुअली 5 से किया डिवाइड तो रिमाइंडर क्या आता है 1, और 1 minus 1 is also 0, right? So basically it goes like that. Now a raised to k, this property is very important for board exams. बहुत क्वेश्चंस आते हैं इंटरनल्स में भी, टीचर्स देंगे प्री बोर्ड्स में। a congruence modulo, राइट, b फॉर मॉड m अगर आपके पास है तो a रेज टू k और b रेज टू k के साथ भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अभी जैसे 5 और 2 दो नंबर्स हैं और कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो हमें किसके साथ लेना है, मॉड्यूलो 3 के साथ। सो 5 - 2 3 होता है, सो 3 mod 3 is 0 एज वी नो, और 5 कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 2 विथ 3, 5 को अगर हमें 3 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आएगा 2, सो इट गोज फॉर 2। और 5 क्यूब को यानी 125 को किया हमने डिवाइड तो भी 2 आएगा, 2 क्यूब को भी 2 आएगा, और 5 दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा आंसर 0। दैट इज व्हाट वी होल्ड फॉर। नाउ 5 एंड 2 3 सेम कंडीशन है। अब 5 आपको लेना है, 5 mod 3, 5 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, दैट वी हैव टू चेक। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, कोई बता सकता है क्या, ज़रा सोच के बताइए अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आया हो। सो 5 करेक्ट, अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ 3125 को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा। So what will you get? 1041, right? So we get here 2. Again 2, same number will come. क्योंकि प्रॉपर्टी में आपके पास जो बेसिक नंबर्स हैं वो सेम है तो पावर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू शो, के का कोई भी वैल्यू हो द आंसर विल नॉट चेंज। 2 रेज टू 5 कितना होता है 32 को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 3 से आंसर विल बी 2। सो दिस ऑल्सो होल्ड्स ट्रू, राइट। नाउ 18 और 32, सो व्हाट इज योर रिमाइंडर विल बी 0, करेक्ट, कि -14 आ जाएगा, सो इट विल गो फॉर दैट। सो 32 is there, so now if we go for this, so 18 cube, right, mod 3, 18 cube mod 7 निकालना है हमें, फिर हमें यहाँ पे निकालना है 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर कितना होता है 324 को लेट्स डिवाइडेड बाय 7, so what will you get 44, and then 44 को अगर हमने 7 से डिवाइड किया so what we will get 9, right, 18 square is 24, k is 2. Now 32 square is how much 1024. Now 1024 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं so what we will get 32, and then again we get this 4 and again we get the same, right, 9, 9 into 9 81 होता है, right, so same remainder we are getting, that is what we have here, correct, और 9 minus 9 is 0 again. So this is how we go for it students. So आपको बस ये ध्यान रखना है कि this property holds for k, अगर हमने उनकी पावर्स को इंक्रीज कर दिया है so the remainders will be coming same, करेक्ट। नाउ लेट्स गो मूव टू द नेक्स्ट, के अगर हमने 4 लिया तो क्या आएगा सेम, 18 रेज टू 4 के लिए कैलकुलेट करिए, 32 रेज टू 4 के लिए कैलकुलेट करिए, और रिमाइंडर्स विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन 9 ओनली। नाउ 17 और 32 एज वी नो दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है दैट विल बी 25 विच इज डिविजिबल बाय 5, so that is what we have. So now what we have here 17 क्यूब को अगर आप डिवाइड करें 5 से तो क्या आएगा 32 रेज टू 5 और रेज टू 3 को अगर आप डिवाइड करें 5 से तो क्या रिमाइंडर्स आएंगे, दैट विल बी ऑल्सो कमिंग आउट टू बी सेम। सो दिस इज हाउ डू वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स गो फॉर दिस 5 रेज टू 6 mod 4। नाउ 5 रेज टू 6, पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि 5 के साथ क्या नंबर हो जो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो को फॉलो करेगा, सो दैट विल बी व्हाट 1, 5 minus 1 क्या होता है 4, और 4 divided by 4 इज रिमाइंडर इज 0, सो 5 कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 1। अब ये अगर हम प्रॉपर्टी होल्ड करें इसमें तो दिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिस विल बी ट्रू, और 1 रेज टू 6 से क्या रिमाइंडर आता है स्टूडेंट्स 1, सो इसका मतलब हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा
1. अगर 5:6 4 से डिवाइड होगा, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 1. आप प्रॉपर्टी एग्जाम में लिखेंगे, right? So this is how we go for it. Now write first 50 positive integers. Find modulo 6 for all. 1 mod 6, 2 mod 6, 3, 4, 5, 6. Right? So now in this way if you go, तो 6 के जितने मल्टीपल्स होंगे सबका रिमाइंडर 0 है. देन सब में 1, 7, 13 इन सबका रिमाइंडर 1 है. आप एक पूरा सीरीज फॉर्म कर सकते हैं लाइक दिस. सो आपने 50 को 6 सेट्स में डिवाइड कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 के रिमाइंडर्स में, and equal numbers are divided. So each sectors are congruent to each other. So that is what an important property is. और इसको हम बोलते हैं equivalence class. जो जो ये सब इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, एक एक सेक्टर में जो जो नंबर्स हैं वो इक्विवेलेंस क्लास, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ सपोर्ट मटेरियल में दिया गया है, काफ़ी रेफरेंस बुक में ये पार्ट नहीं दिया गया है. सो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझिए, because it can be asked in board exams, right? So equivalence class क्या होता है, equivalence relation क्या होता है, ये आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीन कंडीशंस अगर ट्रू होती हैं तो कोई भी रिलेशन क्या बन सकता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव क्या होता है? फॉर एवरी ए, if a comma a belongs to R then relation is reflexive. अगर a comma b belong कर रहा है तो b comma a should also belong. और अगर a comma b belong कर रहा है, b comma c is also belonging to the relation, then a comma c should belong. अब हमें ये प्रूव करना है कि this is true for congruence modulo also. So a minus a कितना होता है स्टूडेंट? b की जगह अगर a होगा so it will be 0, and 0 is always divisible by a number, so it is reflexive for every number. a minus b अगर divisible है m से तो minus of a minus b will also be divisible by m. Yes. अगर 14 divisible है 77 से तो minus 14 will also be divisible by 7. So this is what it says. अगर a कांग्रेस मॉड्यूलो बी मॉड एम है, बी कांग्रेस मॉड्यूलो सी है, सो इसका मतलब क्या है कि ए कांग्रेस मॉड्यूलो सी इज ऑल्सो ट्रू, राइट? इट्स लाइक मल्टीपल्स, करेक्ट? सो देयरफॉर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस क्लास भी होगा. यस, राइट? सो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है हम उसके लिए इक्विवेलेंस क्लास भी निकाल सकते हैं. जैसे इफ z x belongs to z, we define the equivalence class x with respect to mod m by the following. ये हमने एक रिलेशन चूज कर लिया. सपोज हमने इसमें m को 3 लिया है और x को 0 लिया है. m3 मतलब आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को और आपके पास रिमाइंडर क्या चाहिए? 0. सो आपके साथ नंबर्स क्या हो सकते हैं? नंबर्स कैन बी प्लस माइनस 3, नंबर दैट विल बी ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, करेक्ट? So this is how it goes on. So I think that should be the answer. Yes, that should be the answer. And 0 as well, of course. Then अगर हमें 1 के लिए निकालना है, so just keep on adding 1 to each number and you get your answer. So 1, 4, 7 and so on. Here minus 2, minus 5. Correct? So 2 के लिए लेंगे, so we keep on adding the 2 to each number and then we can get the answer. तो ये हमारे पास equivalence classes बन जाते हैं for the different modes. So equivalence class का topic again is there in the support material. Please do it for sure. Right? So that is what we have. Right? Now let's do the next example. So find all the positive integers less than 30 forming the equivalence class of 5 for mod 7. Equivalence class of 5. Equivalence class of 5 means that is remainder is 5. कौन से नंबर्स हैं 30 से छोटे जो आपको रिमाइंडर 5 देंगे? एक तो 5 इटसेल्फ, अब इसमें 7 ऐड करते जाइए, 12, 19, 26. राइट? सो दैट शुड बी योर इक्विवेलेंस क्लास. यस, वो नंबर्स चाहिए हमें लेस देन 30 विच गिव्स यू द रिमाइंडर 5 विथ 7. सिंपल लैंग्वेज में दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज, राइट? सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट मॉड्यूलो and that's the first topic of first chapter. We'll be coming up with the exercise in the next lecture. Okay, till then you solve it and then you can check your answers for sure. Thank you everyone. Do like, share and subscribe.